देखिए, हम सब बिहार वासी काफी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व इस बिहार की ऐतिहासिक धरती पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जितने इस श्रद्धालु हमारे बिहार में आए हैं, अतिथि देवो भव के भाव से हम और हमारे बिहार की सरकार और बिहार के समस्त जनता उनके सेवा के लिए संकल्पित है। अतिथि देवो भव अब पलकों बिछाए बैठे हैं और इस भाव से हम लोग को 350वां का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 51वां का हुआ और आज 352वां का हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान नीतीश कुमार जी का सोच है कि हम इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से परिणत कर दें ताकि दुनिया के सिख समाज के लोग पटना साहिब आवे तो उसे किसी प्रकार का कोई रहने का कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा हम सब पर्यटन विभाग का भी काम सोच है कि हमारे जो भी श्रद्धालु यहाँ आवे पटना साहिब की धरती पर, उन्हें यही सेवा, यही अति सत्कार, अतिथि देवो भव के भाव से हम सब हमेशा करते रहे। इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। सर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि जैसे कि टेंट सिटी पहले टेम्परेरी तौर पर बनाते थे, इस पर सुनने में आया कि पक्के तौर पर जो है निवास स्थान बनाने जा रहे हैं। है ना, हमारे माननीय देखिए अभी प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हम इस पर प्लान बना रहे हैं और हमारे माननीय मुख्य सचिव जो हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और वह रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुआ है। वह रिपोर्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमारी योजना है। सर 350 साल के बाद टूरिज्म में कितनी बढ़ोतरी हुई है? हमेशा लगातार जो बिहार जो है 350 वर्ष के बाद से जो बिहार टूरिज्म के, चाहे विदेशी चाहे डोमेस्टिक टूरिज्म में जो एक नीचे रिकॉर्ड पर था, वह टूरिज्म के क्षेत्र में आज बिहार देश की उन 1 to 10 श्रेणी में बिहार टूरिज्म के रिकॉर्ड में आया है। यह सबसे बड़ी विदेशी टूरिज्म में चाहे देसी टूरिज्म में हमारा 8वां और 6ठा स्थान आज बिहार देश में प्राप्त हुआ है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। सर स्पेसिफिक अगर सिख श्रद्धालुओं की बात करें, जैसे 350वां जब गुरुपुरब आपने मनाया यहाँ पर, तो उसके बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, तो क्या 350वें गुरुपुरब के बाद सिख श्रद्धालुओं की गिनती में बढ़ोतरी हुई है? निश्चित हुई है, निश्चित हुई है। और यह बिहार की धरती इतनी सौभाग्यशाली है कि मैं इंग्लैंड में भी गया था बाबा महेंद्र सिंह जी के गुरुद्वारा में बर्मिंघम, और वहाँ जो सिख समाज के लोगों ने जो सत्कार दिया और पटना साहिब के जो सम्मान के बारे में जो चर्चा की, अभूतपूर्व चूंकि, और उनका कहना है कि आप मेरे गुरु के भूमि के हो, पांव पड़ू और तुझे माथे चढ़ाऊं। ये भाव गुरु के प्रति सिख समाज के अंदर है। तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि गुरु हमारे घर पर हैं तो उन सिख श्रद्धालुओं को माथ पर चढ़ाऊं। सर जैसे टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, श्रद्धालु भी ज्यादा आ रहे, तो आपको नहीं लगता कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए? एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स हैं उनकी गिनती भी बढ़नी चाहिए? बढ़ा, निश्चित बढ़ा है। और आगे भी हम लोग का अमृतसर से पटना के फ्लाइट के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को लिखा है और पटना साहिब से और अमृतसर साहिब को ट्रेन के डेली वे का करने के लिए लिखा है। और इस तरह बम्बई से हमारा एयर फ्लाइट चालू है, कर्नाटक से एयर फ्लाइट चालू है। देश के लगभग ऑल मेट्रो सिटी से पटना का कनेक्टिविटी तैयार है, पुणे से तैयार है। तो ये बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ा है। और ये पटना साहिब, पटना में पहले फ्लाइट दिन में चलता था, आज पटना में फ्लाइट रात को चलता है, रात भर फ्लाइट चलता है। तो ये बढ़ा नहीं तो फिर टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं।
साहब से बढ़ा है। अमृतसर जैसे गुरु की नगरी है, तो वहाँ से श्रद्धालु डायरेक्ट अगर पटना साहिब आना चाहें, हाँ, तो वहाँ उस पर बातचीत हो रही है और भाई मेरी वह हमारी बातचीत हुई है। वह जो एयर की कनेक्टिविटीज का लाइनिंग का जो समस्या है, तो उन्होंने वह कहा है, हमको लिखित दिया है भारत सरकार के लोगों ने कि हमारी कनेक्टिविटीज का लाइनिंग का जो समस्या है, टाइमिंग और लाइनिंग का, ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग घोषणा करेंगे।